हेलो दोस्तों, हम अपना यूट्यूब चैनल कुचना का और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों SCERT यानी डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग असम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, जिस नोटिफिकेशन में बताया गया है दोस्तों SCERT में 34 वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों ये कौन सा वैकेंसी है, ये सारे वैकेंसी में आप लोग अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के लिए आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, एज लिमिट, अप्लाई करने के लिए आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अप्लाई करने का अंतिम डेट कौन सा है, अप्लाई कब से चालू हो रहा है, आप लोगों को पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए ऐसा हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इधर आप लोग देख पा रहे हैं SCERT असम रिक्रूटमेंट 2020, जो कि दोस्तों नोटिफिकेशन आया हुआ है SCERT की तरफ से, जिस नोटिफिकेशन में बताया गया है दोस्तों 34 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, जो सारे नॉन गैजेट वैकेंसी है। तो उसके बाद दोस्तों देखिए सारे वैकेंसी में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने का अंतिम डेट है 22 नवंबर। उसके अंदर आप लोगों को सारे पोस्टों में अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों ये कौन सा वैकेंसी है, इधर आप लोग देख पा रहे हैं SCERT रिक्रूटमेंट 2020 डिटेल्स। तो जो सबसे पहला पोस्ट है ये लॉयर डिवीज़न असिस्टेंट, उसमें 5 पोस्ट है। उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोग किसी भी एक स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएट हो तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आप लोग के पास सर्टिफिकेट इन DTP, मतलब आप लोग को टाइपिंग में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जिन जिन लोगों का टाइपिंग में अच्छा नॉलेज है उन लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा ये पोस्टों में। उसके बाद दोस्तों देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट जो दूसरा नंबर पर पोस्ट है, उसमें टोटल 3 पोस्ट है। उसमें भी आप लोग अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स मस्ट बी BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पास्ट विथ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप लोग को BSc होना चाहिए फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के साथ, और आप लोग के पास एक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का। उसके बाद दोस्तों देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट, उसमें 1 पोस्ट है। उसमें भी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एक स्ट्रीम में। साथ में आप लोगों के पास कैंडिडेट्स हु पोसेस्ड डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हैविंग नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब सारे पोस्टों में इधर कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि MS विंडो, MS एक्सेल, ये सब में। और साथ में आप लोग के पास एक लाइब्रेरी चलाने का एक डिग्री होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए चौथा नंबर पर जॉब पोस्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, उसमें 1 पोस्ट है। उसमें भी आप लोग अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एक स्ट्रीम में। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या मतलब ये तीनों में से एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों के पास कंप्यूटराइज डाटा एंट्री, जिन लोगों को कंप्यूटर में डाटा एंट्री का नॉलेज है उन लोगों का मतलब ये सारे इस पोस्टों में प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 5वीं नंबर पर जो पोस्ट है उसमें भी 1 पोस्ट है, ये पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए। उसमें भी दोस्तों आप लोग अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एक स्ट्रीम में। साथ में आप लोग के पास एक वोकेशनल ट्रेड या फिर डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, मतलब वोकेशनल ट्रेड में या फिर स्टेनोग्राफी में आप लोगों के पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, और आप लोगों को इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए। और दोस्तों आप लोग कैंडिडेट मस्ट हैव साउंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए 6 नंबर पर जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्ट्रक्टर आर्ट्स, उसमें टोटल 3 पोस्ट है। उसमें भी आप लोग अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव BA विथ B.Ed, आप लोगों को BA होना चाहिए, साथ में आप लोग के B.Ed होना चाहिए। जिन लोगों को MA है उन लोगों को इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 7वीं नंबर पर जो पोस्ट है ये है असिस्टेंट टीचर आर्ट्स, उसमें 1 पोस्ट है। कैंडिडेट मस्ट हैव BA विथ मेजर इन एनी सब्जेक्ट, साथ में आप लोगों को B.Ed होना चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों का इसमें मास्टर डिग्री है उन लोगों को इस पोस्ट में प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 8वीं नंबर पर जो पोस्ट है इसमें असिस्टेंट टीचर साइंस, उसमें टोटल 2 पोस्ट है। उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोगों को BSc किया होना चाहिए, और आप लोगों का सब्जेक्ट फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए। साथ में आप लोगों को B.Ed क्लियर किया होना चाहिए, B.Ed डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर जिन लोगों के पास MSc है, अगर किसी के पास, तो उनको ये पोस्टों में प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए असिस्टेंट टीचर टोटल 2 पोस्ट है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो ये सारे पोस्टों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग उधर से जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए 10वीं नंबर पर जो पोस्ट है नॉर्मल इंस्ट्रक्टर, उसमें टोटल 2 पोस्ट है। उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आर्ट्स या फिर साइंस में ग्रेजुएट किया होना चाहिए।
साथ में आप लोगों को बीएड किया होना चाहिए। अगर किसी का मास्टर डिग्री इन साइंस में है, अगर किसी का मास्टर डिग्री साइंस में क्लियर है तो उन लोगों को ये सारे पोस्टों में प्रीफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए जो पोस्ट है उसका नाम है इंस्ट्रक्टर, उसमें टोटल 2 पोस्ट है। उसमें आप लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए बीए, और दोस्तों आप लोगों को बीएड होना चाहिए। अगर किसी का मास्टर डिग्री है तो उन लोगों को ये सारे पोस्टों में प्रीफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 12वीं नंबर पर जो पोस्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, उसमें टोटल 3 पोस्ट है। उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए किसी भी एक स्ट्रीम में आप लोगों को ग्रेजुएट किया होना चाहिए। साथ में आप लोग के पास सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट या फिर केन एंड बेम्बू, काटिंग एंड नाइटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, ये सारे मतलब चीज़ों में किसी एक में अगर आप लोगों के डिप्लोमा है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इधर दिया हुआ है सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट, केन एंड बेम्बू, काटिंग एंड नाइटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये 5 में से अगर आप लोग के किसी भी एक चीज़ का डिप्लोमा है तो आप लोग ये सारे पोस्टों में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए 13वीं नंबर पर जो पोस्ट है ये मैनुअल इंस्ट्रक्टर, उसमें 1 पोस्ट है। उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए किसी भी एक स्ट्रीम में मतलब इधर देखिए ग्रेजुएट किया होना चाहिए सबसे पहले। साथ में आप लोगों को फाइन आर्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और जिन लोगों का फाइन आर्ट में बीएड किया हुआ है उन लोगों को इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए 14वीं नंबर पर जो पोस्ट है, 14 नंबर पर जो पोस्ट है ये वर्क एक्सपीरियंस टीचर, उसमें 1 पोस्ट है। उसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएट किया होना चाहिए। साथ में आप लोगों के पास काटिंग, नाइटिंग, एम्ब्रॉयडरी या फिर टेलरिंग, इसमें अगर आप लोगों के पास कोई डिप्लोमा है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए ड्राइंग इंस्ट्रक्टर, उसमें 1 पोस्ट है। उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोग ग्रेजुएट किया होना चाहिए फाइन आर्ट में, और जिन लोगों का बीएड है उन लोगों को ये सारे पोस्टों में प्रीफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर जो 16 नंबर पर जो पोस्ट है उसमें भी 1 पोस्ट है। उसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आप लोग म्यूज़िक में ग्रेजुएट किया होना चाहिए, और आप लोगों के पास अगर मास्टर डिग्री इन म्यूज़िक है, अगर आप लोगों ने म्यूज़िक में मास्टर डिग्री किया है तो आप लोगों को इसमें प्रीफरेंस मिलेगा। उसके बाद देखिए लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है उसमें टोटल 4 पोस्ट है। उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स मस्ट है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और अगर आप लोगों के पास कैंडिडेट हु पोसेस MLI साइंस तो उन लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा कि अगर किसी के पास MLI साइंस का डिप्लोमा है तो उन लोगों को इस पोस्टों में लाइब्रेरियन का पोस्ट में प्रीफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए एज लिमिट, तो ये सारे पोस्टों में आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोग का एज 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, जिसमें आप लोगों का ST SC OBC MOBC के लिए जैसे कि और जॉब में रिलैक्सेशन रहता है उसमें भी है, इधर आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए हाउ टू अप्लाई SCERT असम रिक्रूटमेंट, तो अप्लाई लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग उधर से जाके क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई वाला पेज में आ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए नीचे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब अप्लाई कब से चालू हो रहा है। अप्लाई चालू हो रहा है 2 नवंबर से, और उसका लास्ट डेट है 22 नवंबर, तो उसके अंदर आप लोग ये सारे पोस्टों में अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों यह था सारे पोस्टों का पूरा डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हमेशा आप लोग के लिए ऐसा हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।